जय हिंद साथियों, मेरी फ्यूचर में आपका स्वागत है। आप लोग अनुपात पढ़ चुके हैं। आज आपको पढ़ना है समानुपात से। आपने अनुपात और समानुपात लिखा था, जो अनुपात समानुपात, उसमें समानुपात में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। समानुपात के कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपको ज्यादा टॉपिक नहीं है, आपका एक सवा घंटे में आपको निपट जाएगा समानुपात। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एसएससी वगैरह में, वो आपको सब इसमें इस क्लास में आपको पूरे मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो एक मिनट देखो, थोड़ी ध्यान देगा। आपको पढ़ना क्या समानुपात है, ठीक है। समानुपात क्या होता है आपका बताएं। दो से अधिक राशियों की तुलना को देखो इसमें मतलब होता क्या है, दो से अधिक राशि मिलती है आपको, क्या है समानुपात का होगी। जब दो राशियां मिलती थी वो क्या होती थी आपकी, अनुपात पढ़ा था आपने। समानुपात पढ़ना है, जब दो से अधिक राशियों की तुलना की जाए तो क्या है आपका समानुपात। इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ए अनुपात बी समानुपाते सी अनुपाते डी। जो दर्शाता है, क्या दर्शाता आपको समानुपात, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे किया था, इसको सॉल्व किया था आपने ए अपॉन बी, और समानुपात के स्थान पर क्या लगाना आपको बराबर सी अपॉन डी। इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे, आप जब बराबर हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या बनेगा एडी बराबर बीसी बनेगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब यहीं पे कहीं पे कुछ मान दे के आपको क्या कर लेता है, पूछ लेता है कुछ चीजें। अब जैसे उसने कहा है 3, 4, 5 का चतुर्थ अनुपात बताएं, चतुर्थ अनुपात, ठीक है। अब इसमें देखना चतुर्थ अनुपात, इसको कौन सा बोलता है, पहले तो फर्स्ट, इसको सेकंड, ये क्या आपका थर्ड, ये कब क्या है फोर्थ, ठीक है। अब 3, 4, 5 का चतुर्थ अनुपात पूछा इसमें, कैसे लगाएंगे 3, 4, 5 का। सबसे पहले लिखेंगे 3 अनुपाते 4, चतुर्थ अनुपात मुझे चौथे स्थान को एक्स मानना है आपको, ठीक है। समानुपाते 5 अनुपाते एक्स मान लेंगे आप। तो यहाँ से क्या बने, इसको सॉल्व करते थे अपन पीछे, कैसे सॉल्व करते थे 3/4 समानुपात स्थान पर चला माना केवल बराबर 5/x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 5 के 20x बराबर 20/3। तो आपको क्या याद हो गया, चतुर्थ अनुपात पता चल गया आपको। तो आपको इसी तरह से आपको चतुर्थ अनुपात पता चलेगा। इसी तरीके से आपको कहो उसने क्या दिया, पहला अनुपात बताइए, कहीं दूसरा अनुपात बताइए, कहीं तीसरा अनुपात बताइए। जैसे उसने मान लो 3, 6 और 2 का चतुर्थ अनुपात, इसने क्या पूछा, चतुर्थ नहीं पूछा, इसमें प्रथम अनुपात पूछा थोड़ी देर के लिए। प्रथम अनुपात कैसे नहीं आएंगे, प्रथम अनुपात 3, 6 और 2 का प्रथम अनुपात पूछ लिया आपसे। तो देखिए 3, 6 और 2, अब इसमें क्या प्रथम अनुपात मीन्स, अब इसमें स्टेप कितने देख रहे हैं, पहले तो आप कहोगे 1, 2 और 3, जो हम ज्ञात करेंगे वो कैसा हो जाएगा, एक और होगा वो चौथा हो जाएगा। 4 अनुपात देखेंगे सीधे सीधे, तो वो कौन सा बनेगा आपका चतुर्थ अनुपात। एक अलग से टाइप बनता है इसमें, जब मध्य अनुपात पूछता है इसमें आपसे, क्या होता है उसमें केवल आपको 2 दिखेंगे, एक आपको ज्ञात करना पड़ेगा, केवल 3 अनुपात दिखते हैं। तो उसमें क्या माना, डबल माना, जैसा अभी बताया था। देखिए यहाँ पे इसको जैसे निकाला प्रथम अनुपात, क्या करेंगे इसमें, प्रथम अनुपात की जगह पे क्या मानना है आपने, केवल x मान लो, x अनुपाते 3 समानुपाते 6 अनुपाते 2, x/3 बराबर 6/2 आ जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो 2x बराबर 36, 18, x बराबर 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्रथम अनुपात 9, प्रथम अनुपात 9 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखना, अब मान लो उसने कह दिया आपसे a और b का मध्य अनुपात ज्ञात करें, मध्य अनुपात। अब आप कहोगे अब हमें मध्य अनुपात ज्ञात करना है, इसमें से आप कहोगे 2 स्टेप देखना, तुम कैसे निकाल सकते हैं। जो निकालेंगे वो कितना होगा, तीसरा हो जाएगा। 3 अनुपात देखेंगे आपको, जब 3 अनुपात देखेंगे, जब भी आपको 3 अनुपात देखें तो रेशो आपको बदल जाएगा, इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, जब भी 3 देखें, जब भी 2 अनुपात देके, क्या है 2 अनुपात देकर क्या पूछे, कोई भी तीसरा पूछे, तो क्या बनाएंगे आपको। तो देखें आप ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी, आपको यहीं पे रखना है डबल बार बी को।
तो ये क्या है, नाम इसको बोलेंगे, इसी को हम बोल देते हैं क्या, मध्यानुपाती। बहुत पूछता है क्वेश्चन आपका, इसके बड़े बड़े क्वेश्चन, मध्यानुपाती बन जाएगा आपका। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ए अपॉन बी करते, ए अपॉन बी बराबर समानुपात के स्थान पर क्या लगाओ, बराबर, ठीक, और जो बी है बी अपॉन सी, तो यहां से आपको एक फॉर्मूला बन जाता है, यहीं से आपको क्या बनता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। याद नहीं रखना इसको, सॉल्विंग करोगे फिर आए निकल आएगा, ठीक है जी। बी डबल बार रखोगे तो हर बार डबल स्क्वायर होना है, या फिर डायरेक्ट लो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए और सी बना आपका। अब जैसे हमने मान लिया, इससे हमने क्या दिया, 5:6, 5:6 का मध्य अनुपाती बताएं, मध्य अनुपात बताएं कैसे रखेंगे मध्य अनुपात। अगर मध्य अनुपात पूछा तो मध्य की जगह पे दोनों को क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, तो आप रखेंगे 5 जैसा अनुपात ये बनाया था, एक डबल बार क्या रखना है आपको, एक्स, अनुपात समानुपात एक्स अनुपात 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5/x बराबर x/6, एक्स स्क्वायर बराबर 5×5 30, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 30, तो एक्स बराबर √30 लिख सकते हैं, एक्स बराबर √30। तो आपको इस तरीके से आपको क्या करोगे, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो आपको समानुपात है, इसी टाइप का आपको पूरा चैप्टर इसी में चल रहा है, आपको इस टाइप क्वेश्चन बनते एक टाइप और बनता है, वो हमको करवाएंगे आप, ठीक है। मध्य अनुपात पूछा वैसे इसमें, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, मध्य अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करोगे, यहाँ पे डबल बार बी रख लोगे, यहाँ पे ऐसा लिख लो, सी लिख लो, ठीक है, ऐसा कर ले। यहाँ पे क्या रखेंगे आप, ए और सी को मध्य अनुपात रखना, ए इनको मान लेंगे बी और यहाँ पे मान लेंगे, हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है जी। वैसे तो तीन संख्याएं कहा उसने, कहा देगा रीना, रीना नहीं बगल में, 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात निकालना। कौन सा निकालना है, प्रथम अनुपात। देखिए अब आपसे हमने आपको बताया ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, बताया था आपको इसका। कितने स्टेप दिख रहा है, तीन संख्या दिखी, एक संख्या निकालोगे वो कौन सी हो जाएगी आप, चौथी हो जाएगी। तो कितने, चार के लिए अनुपात क्या बनाओगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी बनाओगे। इसमें कौन सी संख्या पूछी आपसे, प्रथम पूछी, तो प्रथम को क्या करेंगे, प्रथम के स्थान पे छोड़ देंगे, प्रथम संख्या ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी, फोर्थ ये थी, तो आपको इसको क्या है, प्रथम के स्थान पे छोड़ दो, इसकी जगह पे यही लिख लो, लिख लिए। और दूसरी संख्या क्या दिया इसमें, बी 6 समानुपात, तीसरी संख्या 12 यहां से 24, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, ए अपॉन 6 बराबर 12/24 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 12 एकम 12 बादूनी 24, 2 एकम 2 दूती, शायद ए बराबर कितना आ जाएगा 3। कुछ ना समझ में आए सीधा मल्टीप्लाई कर लो पहले और सॉल्व करा लो, ठीक है। आगे देखें इसको, इसमें क्या करा, तीन संख्या दे तो कौन सा अनुपात लगाओगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात ये लगाएंगे। इसमें कौन सा पूछा उसने, द्वितीय, तो द्वितीय के स्थान पे क्या लिख लो आप, ओनली बी लिख लो। इस बार पहले के स्थान पर 28 समानुपात इसके स्थान पर 4:5, 28 अपॉन बी बराबर 4/5, ठीक है। 4 से काटे 4 एकम 28, बी बराबर 35। कौन सा निकल आया आपका, द्वितीय अनुपात क्या निकल आया 35। इसमें देखें तीन संख्याएं, कौन सा अनुपात दे रहा है इसमें, तीन संख्याएं, अनुपात कौन सा बनेगा, 4 निकालना, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। देखो कौन सा अनुपात निकालना है, तृतीय के स्थान पर क्या बनेगा सी, तो ये 2:3 समानुपाती सी कितना है पता नहीं, डी आपको 15 है, सॉल्व कर लेंगे, 2/3 बराबर सी/15, 3 एकम 3 5, 15 5 दूनी, सी बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आप कहोगे ऐसे काट के बड़ा भाई ये आपके कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर इसको सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करेंगे नहीं आपको बनता, 2/3 अपन सी/15, इसको करो 15 दूनी 30 बराबर 3 सी, तो 30/3 नहीं करोगे, सी 3 से काटोगे 10 आ जाएगा। अरे उस तरीके से आप काट सकते हैं, आप बहुत चीजें आप, क्योंकि जी आपको ऊपर जाएगा ना, यहाँ से चतुर्थानुपात तो 12 अनुपात 14 समानुपात 24 अनुपात एक्स मान ले कुछ भी मान लो, चतुर्थ निकालना है, 12/14 बराबर 24/एक्स, 12 एकम 12 बादूनी 24, एक्स बराबर 28, क्या आ जाएगा चतुर्थ अनुपात 28। इस तरीके से आप क्या निकाल आएंगे, ठीक, नोट कर लो इसको। इसमें क्या कह रहा है, 0
आपको कौन सा अनुपात निकालना, आप होगे चतुर्थ। कितने अनुपात दिख रहा है आपको, मतलब तीन संख्याएं दिख रही है, तीन संख्याएं, चौथी संख्या ज्ञात करें। जब चार संख्याएं दिखे तो क्या लगाते आप, ए अनुपात बी समानुपाते बी सी अनुपाते डी। करते नहीं करते इसी तरीके से। प्रथम संख्या कितनी है 0.2, समानुपात दूसरी संख्या 0.12, अनुपात समानुपात से यहाँ से सी कितना है 3, यहाँ से डी निकालना है। अब 0.2 बटे 0.12 बराबर 0.3 बटे डी करोगे, ठीक। अब यहाँ पे कितने अंक हैं दशमलव के बाद, यहाँ पे कितने अंक हैं, तो दशमलव एक अंक अपने मन से लगा दें, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे एक अंक है तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप 10D, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर लो पहले यहीं पे, 2 से काटेंगे 4 से काटो, 4 3 4 पंचे 20, बस। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आप निकालेंगे 50D, यहाँ से क्रॉस में 50D, यहाँ से आपका 3 का 9, डी बराबर 9 बटे 50। तो आपको क्या हो जाएगा, डी बराबर 9 बटे 50, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको देखें, अब इसमें क्या होगा 0. कौन सा अनुपात निकालना है चतुर्थ, 0.12 बटे 0.21 बराबर 8, चतुर्थ अनुपात निकालना, चतुर्थ को क्या मान लिया आपने x, ठीक है। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कितने अंक दशमलव के बाद 2, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, क्या चीज, अच्छा 8 दिया है, तृतीय अनुपात 8 दिया, ठीक है 8 दिया है। दशमलव से दशमलव हटा देंगे, 3 से काटोगे 3 चौके 12 7 21, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो x बराबर 14, ठीक। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अब हमने क्या बताया था आपको, जब इसमें क्या है 2 संख्या है 3 और 5 दी है आपको, एक संख्या पूछी है, कितने अनुपात, कितनी संख्या देखिए आपको, संख्या कितनी दिख जाएंगी, 3 दिखेंगी। क्यों दिखेंगी, क्योंकि 2 संख्या उसमें क्या है आपको दी है, एक संख्या पूछी है तो डायरेक्ट 3 हो गई। 3 के लिए क्या बताया था हमने, इसको आपको बनाना ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी, बताया था 3 के लिए बनाना, केवल 3 संख्याएं हैं, लिखो सकता आप ऐसे 4 तरीके से लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब 2 संख्याओं में कौन सी है, 2 संख्याओं 3 और 5 का प्रथम अनुपात, तो कौन सा पूछा इसने, प्रथम पूछा, तो ये कौन सा हो जाएगा सेकंड, ये क्या है आपका थर्ड, तो सेकंड कौन सा है इसमें बी, तो यहाँ पे क्या रखोगे ए, यहाँ पे 3 समानुपाते, जो बी है तो फिर से आपको क्या रखना है बी, तो समानुपाते सी के स्थान पर कितना रखोगे 5, तो क्या बनेगा a/3 बराबर 3/5 होगा। अब यहां से क्या करोगे 5a बराबर 3 का 9, a बराबर 9 बटे 5। अगर इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कितना कर लेंगे 9 बटे 5, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे 2 का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 18 बटे 10। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1.8 लिख सकते हैं आप, ठीक है 1.8 आ जाएगा। यहाँ पे देखें, अब इसने कह रहा 2 संख्याएं 36 और 6 का तृतीय अनुपात पूछा है, तृतीय अनुपात कौन सा होगा, देखो दो संख्या, सबसे पहले 2 संख्याएं दी गई हैं और एक संख्या कहां से पूछी आपको, संख्या कितनी है टोटल 3, 3 के लिए क्या लगाओगे ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी। अगर उसने तृतीय पूछा है तो तृतीय पूछा का मतलब क्या पूछा उसने सी पूछा है आपसे, ठीक है तृतीय पूछा है तो सी पूछा है, तो बाकी दिया है 36 अनुपात बी कितना दिया 6 समानुपाते 6 अनुपाते सी हो जाएगा। अब 36 बटे 6 बराबर 6 बटे 6 से 6 सी बराबर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सी बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन और है, लगाए क्वेश्चन है आपका 2-4 का मध्यानुपाती बताएं, 2-4 का मध्यानुपाती बताएं, इसको करो मध्यानुपाती बताइए, 2-4 का मध्यानुपाती। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखो 2-4 का मध्यानुपाती पूछा इसने, तो आपको क्या संख्या पता है, आपको कहोगे 2 पता है, एक संख्या कौन सी पूछी उसने तीसरी पूछी, तीसरी भी पूछ रहे तो क्या लिखोगे आप
ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो मध्य अनुपात यही हो गए आपके। एक बी का मान पता चल जाए आपको, यहाँ से 2 बटे बी नहीं पता बराबर बी नहीं पता, तो तीसरा तो पता है सी, कितना लिखोगे 4, 4 दूनी बी स्क्वायर बराबर 8, तो आपको क्या हो जाएगा बी बराबर √8 होगा √8। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप देखें √4 × 2 लिख सकते हैं, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का वर्गमूल निकल गया तो कितने निकलेगा बाहर 2, √2 को √2 लिख सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√2 आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे सुनो ध्यान रहो, कितना दे रहा है इसमें 3.6 और यहाँ 0.9 का मध्य अनुपात है, तो यहाँ पे मध्य अनुपात ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी करोगे इस तरीके से। अब कौन सा अनुपात निकालना, मध्य निकालना है, तो मान लो कि ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, बी स्क्वायर बराबर क्या निकालना है ए सी, तो बी स्क्वायर लिख लो थोड़ी देर के लिए बराबर ए कितना दे रहा 3.6, ये कितना दे रहा 0.9 दे रहा, इसको सॉल्व कर लो, दशमलव हटाएंगे 10 आएगा, दशमलव हटाओगे क्या है यहाँ पे 10 आएगा, आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए बी स्क्वायर बराबर कितना बनेगा यहाँ से, अगर इसको सॉल्व करा जाए कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 36, सुनो 36 × 9 बटे 100 बनेगा, 36 बटे 9 × 100, इस तरीके से काटो नहीं है, ठीक है। अब बनेगा इतना, अब बी स्क्वायर बराबर, अब रूल लगा लो यहाँ पूरा रूल लगा लो ना पूरा, 36 यहाँ पे 9 बटे 100, ठीक है। आप क्या कर सकते बी बराबर 36 किसका है 6 का, ये किसका है 3 का, ये 100 किसका है, अब तो निकाल सकते कितना हो जाएगा बी बराबर 36 18 बटे 10, क्या लिख सकते आप 1.8, जी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है सही। इसमें क्या कह रहा है आपसे, दो संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, शांत हो थोड़ी देर के लिए बेटा, शांत हो जाओ। देखो अब यहाँ पे देखो साहिल नहीं आ रहा समझ में, तो देखो दो संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का क्या निकालना है तृतीय अनुपात निकालना है, कैसे निकालेंगे तृतीय अनुपात आपको पता है ए अपॉन बी समानुपात बी अपॉन सी, निकालना क्या है आपको सी निकालना है ना, तो आप क्या रखेंगे ए के स्थान पर, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर ए माइनस बी, यहाँ पे समानुपात बी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे मान लो आप इसकी जगह पे एक्स मान लो थोड़ी देर के, ठीक है। अब तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी अपॉन एक्स, तो अब यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा ए प्लस बी, इसको फॉर्मूला बोलोगे आप, अगर इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी बटे एक्स, तो आपको क्या है ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या आपका x बराबर ए प्लस बी, एक्स बराबर ए माइनस बी, होगा नहीं होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहां जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, आपका यही आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला बहुत देर लगेगी लिखवाने में, लिख लो मोस्ट फर्स्ट फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस बी का स्क्वायर का लिख लो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है आपका ए प्लस बी की पावर एक और लिखो इसमें ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है आपका 4ab, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी की पावर क्यू का फॉर्मूला है आपका ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी की पावर क्यू का फॉर्मूला है आपका ए क्यू प्लस का बी क्यू माइनस माइनस ए माइनस माइनस का 3ab माइनस का ए माइनस बी, एक फॉर्मूला बनता है ए क्यू प्लस का बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। जी आपके कितने फॉर्मूला होगा आपके अलजेब्रा की, जरूरी है इतने कर लो बहुत है। तो 4 और 9 का चतुर्थांश क्या निकालोगे आप इसमें? तो पहले चतुर्थांश याद कर लो। चतुर्थांश कैसे याद करते थे? 3 अनुपाते 4 समानुपाते 9 अनुपाते x। तो चतुर्थांश निकाला है यहाँ से। अब 3/4 बराबर 9/x। 3 कम 3 3 का 9 x बराबर कितना आएगा? 12। ठीक ये आएगा। आगे जी कौन सा निकला है आपका? चतुर्थ। ठीक आगे 2 और 98 का क्या निकालना है? मध्य अनुपात। मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या लगाते हैं? 2 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 98 करते नहीं करते 2 बार। 2/x बराबर x/98। x स्क्वायर बराबर 196। x बराबर 14। ठीक x बराबर 14। उसने क्या पूछा? के बीच अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात कितना बना था आपका? 12 अनुपाते 14। जी अनुपात पूछा था उसने। अब इसको सॉल्व कर ले काट के 6 अनुपाते 7 आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है? 2 3 और 4 का द्वितीय अनुपात। आंसर पहले सब दो द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात की मतलब 2 अनुपाते क्या पूछा? द्वितीय अनुपात बताना। x अनुपाते क्या बन जाएगा? 3 अनुपाते 4। द्वितीय अनुपात की 2 मान लिया आपने। कितनी संख्या निकली? 1 2 3 1 निकालना चौथी हो जाएगी। 2/x बराबर 3/4। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 8x बराबर 8/3। ये बना आपका। ठीक ये क्या निकल आया आपका? द्वितीय। आगे देखें 5 6 का तृतीय अनुपात। तो 5 अनुपाते 6 समानुपाते 6 अनुपाते x मान लो या फिर y मान लो कुछ भी मान लो। 5/6 बराबर 6/y। कितना बन जाएगा यहाँ से आपका? 5y बराबर 36। y बराबर 36/5। इन दोनों का अनुपात बताना था अब आपको। आप कहोगे x अनुपाते y बराबर 8/3 अनुपाते 36/5। कितना करोगे? मल्टीप्लाई कराकर सॉल्व कराने इसको अनुपात में रखना है। 8 5 40 अनुपात कितना हो जाएगा? 108। ठीक है अब इसके काटें। किससे काट दें इसको? 2 से। 20 अनुपात 2 पंचे 10 2 चौके 8। फिर 2 से काटें। 10 अनुपाते 27। कितना आ जाएगा? 10 अनुपाते 27 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप देखो सीधा सीधा उसमें है कुछ नहीं है। x 8 और 27 निरंतर अनुपात। थोड़े से घुमा दिए उसने, निरंतर अनुपात लिख दिया उसने। अब वही मतलब उसने क्या x मान लो समझ लो शांत रहो पहले। कितना अनुपात दे रहे? 2 अनुपात दिए गए और तीसरा अनुपात पूछा है इसने। सीधे तो पूछ रहा है x का मान। कौन सा फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला दिए रहते हैं? a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c। अब ये क्या है? a ये आपका b ये क्या है? c। तो जो x अनुपाते b b के साथ में कितना लिखोगे आप? 8 समानुपाते 8 अनुपाते 27। x/8 बराबर x/27। 8/27। ठीक है तो यहां से क्या आ जाएगा? x बराबर 27x बराबर 64। x बराबर 64/27। ये कटना नहीं किसी से। ठीक है 64/27 आंसर आ जाएगा। नोट कर लो।
नोट हो गया। देखिए ये आपके दो तीन एक टॉपिक और बचा है, वो पढ़ लो बस। भाई तो वैसे ऑप्शन से निकल आते हैं भाई, ऑप्शन निकल आते हैं आपके, करवाएंगे क्वेश्चन। देखो अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी में से क्या है कुछ घटाया जाए, मतलब कि कुछ घटाया जाए, मतलब एक नंबर है उसको सबसे घटाया जाता है, कुछ घटाया जाए तो घटाने पर समानुपात पूछे आपसे, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर जी दे रहा आपको क्या दे रहा है इसमें, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक फॉर्मूला होता है इसमें। अगर x बराबर थोड़ी देर के मान लें, यहाँ पे क्या बनाओगे यहाँ से ए डी माइनस बी सी अपॉन ए प्लस डी माइनस जी, आपको जो आपने लिखा ना यहाँ पे ए प्लस डी वही को जोड़ देना है आपको, बी प्लस ये आपको बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट पर फार्मूला बताएं, फॉर्मूला अगर आप समझ में आया तो याद रख लो, नहीं तो कोई दिक्कत। कैसा ए डी माइनस बी सी अपॉन में क्या है जिसको मल्टीप्लाई में उसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी। अब जब एक बात ये हो गई आपकी निकल आया, अब आपसे कहे जब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी में कुछ जोड़ा जाए, तो जोड़ने पर समानुपाती बताएं, तो जोड़ने पर समानुपाती। देखिए अब इसमें सेम है, आपको कुछ नहीं करना, आपको टर्न लगा देना इसी को, x बराबर क्या पे जो लिखा ना बी माइनस, इसमें क्या करना बी सी माइनस ए डी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी और यहाँ से ए प्लस डी, आपको ये फॉर्मूला बनते हैं आपके लिए। ठीक है, फिर देखो 6, 7 और 15 और 17 में ये प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, मतलब ऐसा कोई नंबर जोड़ा जाए जो क्या हो जाए, जोड़ा जाए कि चारों संख्या क्या हो जाए आपकी समानुपाती हो जाए। आपको कौन सी संख्या जोड़े आप इसमें, अब इसको देखा संख्या कौन सी जोड़े, अगर बाई ऑप्शन जाएंगे, अगर बाई ऑप्शन ना जाके पहले आप फॉर्मूला से करो, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो अब इसमें कौन से लिखें, इसको पहले आप बनाओ, उसको लिखो समानुपात में, ए अनुपात 7, 6 अनुपात 7 समानुपात 15 अनुपात 17 लिख ले। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस तरीके से लिख ले आप। अब इसमें आपको क्या है, क्या इसने कहा है जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, नहीं भी पता तो ठीक है, देखो जोड़ा जाए के लिए फॉर्मूला बताया था हमने, देखना देख लो बी सी माइनस का ए डी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए प्लस, देखिए अब मतलब बीसी का मतलब क्या है जी, आप जानते हो जी ए होता, जे बी होता, जे आपका सी होता, जे आपका डी होता है। बी कितना है यहाँ 7, ए कितना यहाँ सी कितना है 15, तो 15 गुणे 7 माइनस ए कितना है 6 गुणे डी कितना है 17 बटे 15 प्लस 7 माइनस 17 प्लस 6 प्लस 17। अब जोड़े 15 सत्ते 105 माइनस 17 17 छक्का 102 अपॉन 17 5 15 7 22 माइनस 7 6 13 23 7 6 13 23 15 7 22, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, इसमें रुको एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट रुकना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपके, यहाँ से 3, यहाँ से आपका माइनस का 1, तो हमने आपको एक चीज बताई कि आपको इसमें माइनस नहीं बनना चाहिए नीचे किसी भी हालत में, तो आपको क्या करना है 23 में से 22 घटा दोगे,
क्या आएगा 1, तो क्या आएगा इसका आंसर 3। तो इसका फॉर्मूला थोड़े चेंज कर लेना आप, उसमें बी प्लस सी लिखा था ना आपने, ए प्लस डी लिख के माइनस बी प्लस सी लिख लेना। चलो कोई नहीं, दहन दो। यहाँ बी कितना दिया था वैसे 15 7 22 7 6 13, तो आप इसमें ऐसे ही कर लो, चेंज कर लो थोड़ा सा, ए प्लस डी कर लेना। तो यहाँ पे ए प्लस डी, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी प्लस, ये आपका रहेगा सेम, उसमें भी आप चेंज कर लेना दो, ठीक है। इतना करना आपको कि माइनस में नहीं बनना चाहिए, आप इसका याद रखो, फॉर्मूला चलना रखो। क्या है इसमें देखो यार, एक बार मल्टीप्लाई इसको कराओ, इसका इतना तो करानी कराना, इतना तो जानते हो आप, इनका मल्टीप्लाई इसका और इसका पीछे से, और यहाँ 15 सत्ते 105, यहाँ 17 छक्का 102, तो आप कहोगे 105 में से हम क्या घटाएं 102 घटाएं, बड़े में से छोटे घटाना हमें से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या बना, अगर जोड़ा जाए 15 7 22, यहाँ से 7 6 13, 23 में से 22 घटाओ कितना आएगा 1 आएगा। हमेशा प्लस में लेना, वैल्यू माइनस की वैल्यू नहीं लेके, तो फिर आंसर कितना आएगा 3। चलो अब इसमें थोड़ी देर के लिए देखना, ऑप्शन से देखें इसको, ऑप्शन से देखें, कैसे देखेंगे ऑप्शन से, इसमें क्या कह रहा है इसमें, इसको लिखो पहले 6/7 बराबर क्या लिखेंगे 15/17, ठीक है 15/17, क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। तो अब अगर इसमें हमने जोड़ा कितना 5 जोड़ा, थोड़ी देर के तब में 5 जोड़ दोगे, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 1 जोड़ दोगे। अब 7 6 तो 6 5 11 7 यहाँ 7 5 12 बराबर 15 5 20/17 5 22, तो जी बताओ बराबर हो गए समानुपात नहीं हुए ना बराबर, तो ये वाला ऑप्शन कैसा है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उठा के देखो, तीसरा वाले को, तो आप रखेंगे 6 प्लस 3/7 प्लस 3 बराबर 15 प्लस 3 यहाँ पे 17 प्लस 3 6 3 9 7 3 10 15 3, यहाँ से 7 3 20, यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ 9/10 लिख सकते हैं इसको, 9/10 बराबर 9/10 कैसा है समानुपाती है। बस तो आपको ऑप्शन कौन सा लगा लोगे इस तरीके से, आप ये ऑप्शन लगा लोगे अगर ये आपको तरीका समझते। हम तो कहते फॉर्मूले से कर लो, ज्यादा बेस्ट है इस तरीके से। कैसे समझो इसको, आपको 1 मिनट के आंसर निकल आ जाएगा, आपको इतना माइंड में रखना, फॉर्मूला को थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे भी, इतना याद रखना है आपको। क्या क्या है इसमें x बराबर, अब इसमें क्या कहता है किस संख्या को 6 7 13 और 6 7 15 17 की प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। अब क्या आप जोड़ने की बात आ गई इसमें, तो आपको क्या पता है, आप कहोगे यहाँ पे लिख लो पहले 6:7 समानुपात 15:17 लिख सकते हैं। अब क्या पता है आपको, लास्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, पहले वाले का लास्ट वाले से, बीच वाले का बीच वाले से, क्यों होता है जी ऐसा। आप अगर इसको सॉल्व करो 6/7 बराबर 15/7, तो आप देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा नहीं हो रहा। अब इन दोनों को क्या किया आपने, घटा दिया, 15 सत्ते तो 17, 15 सत्ते 105 लिखा, माइनस 17 छक्का 102। हमेशा आपको याद रखना है कैसे, बड़े में से छोटे को घटाओगे, ठीक है, बड़े में से जो मतलब जो बड़ा हो उसी में से छोटे को घटाते। अब एक बार क्या करते हैं, आपका फॉर्मूला पढ़कर जोड़ते हैं, किस किस को जोड़ते हैं, जिसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 15 7 22, यहाँ 7 6 23, तो आप कहोगे 23 माइनस 22 बराबर 3/1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 4 10 12 और 24, देखो जिसको नहीं समझ में आया एक बार और देखो, 4 10 12 24 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या क्या कह रहा जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। तो आपने लिखा 4:10 समानुपाती 12:24 लिख ले, लिखोगे इतना। अब आपको क्या करना है इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 24 चौक 96 और 24 12 धाम 120, तो हमेशा बड़े में से क्या करना है, छोटे को घटाना है। तो 120 माइनस 24 चौक 96, अब और एक बार इन दोनों को जोड़ लो, 24 4 28 और 12 10 22, 28 माइनस
22 बराबर, यहां से घटाओ कितना निकल के आएगा आपका 24 बटे यहां से आपको कितना निकलेगा 6, 6 कम 6 6 चौके 24। इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। 4 आंसर 5 तो 3 5 6 और 7 में से क्या कराया है, क्या घटाया जाए। तो आपको अगर वही मेथड पता है कि बड़े में से आपको हमेशा क्या घटाना है, छोटा घटाना है, तो आप वही दोनों चीजें लगाओगे। तो लिखो 3:5 समानुपाते 6:7, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 7 3 21, तो यहाँ से पंचे 30, तो आप कहोगे 30 में से हम क्या घटाएंगे 21, बड़े में से छोटा, जिसको घटाया है उन्हीं को क्या है एक बार जोड़ लो, 6 5 11 7 3 10, तो 10 11 में से क्या घटाओगे 10, कितना आ जाएगा यहाँ से 9 बटे 1, तो क्या आएगा आपका आंसर 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो चाहे आप ऐसे लिख लो 7 21 21 लिखा पहले, फिर 6 5 30, अब एक बार इनको क्या करना है बटे में करके जोड़ देना है, जोड़ दो कितना आ जाएगा 6 5 11 माइनस 10, तो बस इसमें क्या है बड़े में से छोटा घटा लो, कितना आएगा यहाँ से, आप 30 में से घटाओ कितना आ जाएगा यहाँ से 1 सॉरी 9, यहाँ से 1 कितना आ जाएगा 9 आपका निकल के जाएगा आंसर। इसमें क्या ध्यान रखो, ठीक है, जब x को 2 3 30 और 35 में जोड़ा जाए, इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या क्या हो, समानुपाती में हो, तो x + 7 और x - 2 के बीच मध्य अनुपात याद करना है। अब क्या इसमें 2 3 30 और 35, अब पहले तो संख्या पता कर लो क्या इनसे जोड़ी जाए, क्या जोड़ी जाए, तो उसने कहा x जोड़ी जाए, कोई संख्या जोड़ी जाए क्या x, तो इस x का क्या निकाल लेंगे आप, मान निकाल लेंगे। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया, इसमें क्या करोगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अनुपात लगा लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पहले दूनी 70 30 30 90, तो आपको क्या करना बड़े में से छोटा घटाना है, तो 90 - 70 कितना, चलो ठीक, आगे जिसको घटाया उसको क्या करोगे जोड़ोगे, 35 और 2 33, और यहाँ पे 30 3 35, कितना आ जाएगा यहाँ से 90 में 70 घटाओगे 20 बटे 4, 4 1 4 4 5 20, तो x का कितना है आपका, x बराबर आ गया 5, क्लियर, इतने तो निकालना था मैंने इसमें, ठीक, x बराबर 5। अब उसने क्या कहा x + 7 तथा x - 2 के बीच मध्य अनुपात है, जब मध्य अनुपात अगर इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको लिखो पहले x + 7, ठीक है, आगे तो शांत रहो थोड़ी देर के लिए, कर लो जिसका नहीं है वो देखे, x - 2, ठीक है, अब x के स्थान पर कितना रखोगे 5, 5 + 7 तथा यहाँ पे 5 - 2 कितना बनेगा 7 5 12, यहाँ से 3 12 और यहाँ पे 3 बन गया, 12 और 3 का क्या आप निकाल लो मध्य अनुपात, कितने अनुपात दिख रहे हैं आपको, कितनी संख्या दिख रही है आपको, केवल 2 संख्या दिख रही, दो संख्या दिख रही, तो मध्य अनुपात कैसे बनाओगे आप, a अनुपात b समानुपाती b अनुपात c बनाओगे, तो आप क्या कर लिखोगे, ये कितना जी a है, क्या निकालना है मध्य अनुपाती, मतलब b निकालना है, जी क्या आपका c, तो बस b स्क्वायर बराबर ac तो बनेगा, जो तो आपने पता है आप सबको, यहाँ से b कितना है, b निकालना है, b स्क्वायर बराबर a कितना है 12, c कितना है 3 3 लिख लो, तो b स्क्वायर बराबर कितना बनेगा 12 36, b बराबर 6, तो उसने क्या पूछा था आपसे बीच मध्य अनुपाती निकालना, तो आपको क्या आ जाएगा 6। इसमें दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिए इसने, पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक, इस तरीके से आप कर लेना, आपके सामने निकल आएंगे। आई हो आप लोगों को समाज वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में